अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक जी। फेडरल बोर्ड पार्ट टू की मैथ की बुक में जो पहला चैप्टर है फंक्शन एंड ग्राफ, उसमें अब हम लेक्चर 3 में इनवर्स फंक्शन और एक टॉपिक मैंने खुद से ऐड किया इंटरवल्स का। ये इंटरवल्स के बारे में ना असल में आपको पता होना चाहिए। जब आपको पता हो इंटरवल्स क्या होते हैं और इनको हम कैसे लिख सकते हैं तो आपको डोमेन और रेंज निकालने में आसानी होगी या उनको समझने में आपको आसानी होगी। तो आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे, आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे इनवर्स फंक्शन एंड इंटरवल्स। तो शुरू करते हैं इनवर्स फंक्शन से। तो इनवर्स फंक्शन क्या है? तो अगर मैं इसको डायग्राम बनाकर समझाने की कोशिश करूं तो वो इस तरह से है कि फर्ज करें हमारे पास एक फंक्शन है f जो सेट a से b की तरफ है। ठीक है, वी हैव अ फंक्शन f दैट इज फ्रॉम सेट a टू सेट b। तो जो इसका इनवर्स होगा ना, इनवर्स वो एक ऐसा फंक्शन होगा जो b से a की तरफ, जिसकी डायरेक्शन b से a की तरफ हो जाएगी। ठीक है, ये a आ गया, ये आपके पास सेट b आ गया, तो इसका जो इनवर्स होगा उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। ठीक है, और उसको ऐसे लिखेंगे f पावर -1 से। f पावर -1 का मतलब है इनवर्स, f इनवर्स। तो यही इसकी डेफिनेशन है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन हो f a से b की तरफ, तो जिसका इनवर्स होगा उसको हम लिखते हैं f इनवर्स से, वो फंक्शन होगा b से a की तरफ। ठीक है, यही इसकी डेफिनेशन है। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं जी। डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में आपने यही बातें लिखनी है जो मैंने अभी कह दी है। क्या लिखेंगे जी कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज डिनोटेड बाय, इसको कैसे डिनोट करते हैं अभी बताया, f पावर -1 से। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज डिनोटेड बाय f इन इनवर्स। और आगे आप लिखेंगे कि इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट a टू सेट b, देन जो इनवर्स होगा f इनवर्स वो फंक्शन होगा फ्रॉम सेट b टू सेट a। लो जी, ये डिफाइन कर दिया आपने इनवर्स फंक्शन। अच्छा, इसमें ना एक बात आपने और ध्यान में रखनी है, इनवर्स होता ही वैसे उलट है। तो जो हमारे पास फंक्शन की डोमेन होती है ना, डोमेन ऑफ f, वो उसके इनवर्स की रेंज बन जाती है, रेंज ऑफ f इनवर्स। और इसी तरह जो फंक्शन की रेंज होगी यानी कि f की रेंज होगी, रेंज ऑफ f, वो उसके इनवर्स की डोमेन बन जाएगी, डोमेन ऑफ f इनवर्स। ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। बहरहाल डेफिनेशन तो कोई खास इतनी मुश्किल नहीं थी कि आप ना समझ पाए। असल चीज क्या है कि अब आपको ना वो आगे चल के एक्सरसाइज में क्वेश्चन देगा और क्वेश्चन देकर वो कहेगा जी कि पहले इनवर्स फाइंड करें और फिर एक प्रूफ है वो करें। तो आपको मेथड पता होना चाहिए कि हम इनवर्स फाइंड कैसे कर सकते हैं, हाउ टू फाइंड इनवर्स। इसमें आपने ये स्टेप याद करने हैं, याद रखने हैं या याद करने हैं, फिर आपको इनवर्स फाइंड कर सकते हैं किसी भी फंक्शन का। मैं मिसाल के तौर पर एक सिंपल सा फंक्शन दे देता हूं कि फर्ज कर ले हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू ax प्लस b। आपने इसका इनवर्स निकालना है, तो जिसमें इसका पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि आप अच्छा सॉरी, फंक्शन आपको वो ऐसे नहीं देगा, फंक्शन आपको वो y नहीं देगा, y की जगह पे लिखा हुआ आएगा f ऑफ x। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। आपने इसका इनवर्स कैसे फाइंड करना है? तो इसका जो पहला स्टेप है वो ये है कि आप रिप्लेस करेंगे, ये याद रखना है अब आपने, रिप्लेस एफ ऑफ एक्स विद वाई। आपने एफ ऑफ एक्स को वाई से रिप्लेस करना है। जब रिप्लेस करेंगे तो ये चीज क्या बन जाएगी, टू ऑब्टेन
ये बन जाएगा y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। वो लिखा हुआ था फंक्शन में, सवाल में एफ ऑफ एक्स दिया होगा, एफ ऑफ एक्स की जगह पे y आ जाएगा, तो सवाल बन जाएगा y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप ये होगा कि आप अब इस ये जो भी आपका एक्सप्रेशन बनेगा आप इसको सॉल्व करके x निकालेंगे। तो अगला स्टेप होगा सॉल्व द एक्सप्रेशन फॉर x, यानी कि आप सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि इसमें क्या निकलेगी अगर आप x की वैल्यू निकालें, b इधर आकर माइनस हो जाएगा और a डिवाइड होगा, मैं डायरेक्टली लिखूं तो बन जाएगा x इज इक्वल टू वाई माइनस बी ओवर a, ये बन जाएगा। और उसके बाद फिर तीसरा स्टेप क्या होगा कि आप x को रिप्लेस करेंगे f इनवर्स y से। अगला स्टेप ये है रिप्लेस x बाय f इनवर्स ऑफ y। जैसे कि यहाँ पे आपको x नजर आ रहा है, इस x को आप रिप्लेस कर दें f इनवर्स y से, तो ये बन जाएगा f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस बी ओवर a। और आखिरी स्टेप होगा कि आप y को x से चेंज कर देंगे या रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेसमेंट बहुत ज्यादा है इसमें। रिप्लेस y बाय x, हर y की जगह पे आप x लगा देंगे, यानी कि ये जो y लिखा हुआ आ रहा है इसकी जगह पे भी x और ये जो y लिखा हुआ आ रहा है इसकी जगह पे भी x कर देंगे। ये बन जाएगा f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस पी ओवर a। तो ये इनवर्स आ गया आपके पास, ठीक हो गया। तो ये एक तो आपको मेथड पता होना चाहिए, ये स्टेप पता होना चाहिए। अभी थोड़ी सी हम इनवर्स के ऊपर और डिस्कशन करते हैं। मैं अगर अगले पेज पे चला जाऊँ, अब थोड़ा सा ना हम ये जो आपने इनवर्स के बारे में बात की है, अब आप इसको थोड़ा सा ग्राफिकली देखेंगे, ठीक है। ग्राफिकली थोड़ा सा इसको देखेंगे या ऑब्जर्व करेंगे या नोट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। आप देखिए फर्स्ट ईयर में पढ़कर आए हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं। ये हैं आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। आपको पता है ये वाली जो साइड है इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको एक्स से लिखते हैं। ये जो है इसको पॉजिटिव वाई एक्सिस कहते हैं, इसको वाई से लिखते हैं। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, इसको एक्स डैश या एक्स प्राइम कहते हैं। ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, इसको वाई डैश या वाई प्राइम कहते हैं। और ये पॉइंट जहां पर ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को काट रहे हैं ये ओरिजिन कहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हम फर्ज कर लेते हैं, सबसे पहले तो ना एक लाइन ड्रॉ करें। आपने ये भी इस वक्त पढ़ा हुआ है अपनी फर्स्ट ईयर की बुक में, ये जो लाइन है ना इसकी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एक्स। ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन है, इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एक्स। अब हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास ना एक कोई भी फंक्शन है और उसका ग्राफ कुछ हमारे पास जो है वो इस तरह से बन रहा है। मिसाल के तौर पर मैं सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये है जी हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ। तो इसका जो इनवर्स का ग्राफ होगा ना वो कुछ इस तरह से बनेगा आपके पास। वो मैं अगर बनाना चाहूँ तो दैट विल बी लाइक इस तरह से। मैं एक बार बनाता हूँ इसको ए ऐसे, इस तरह से। ये भी थोड़ा सा रेड जो है ना इसको भी इसकी तरफ कर दें, तो ये आपका ग्राफ बनेगा किसका, y इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स का। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन का ग्राफ है या उसका इनवर्स का ग्राफ है, ये इस लाइन के दोनों तरफ एक ही जैसा पैटर्न रखता है, एक ही जैसी सूरत हाल है इस ग्राफ की। इसको हम कहते हैं सिमेट्रिसिटी। ये फंक्शन और उसका इनवर्स का जो ग्राफ होता है वो ये जो लाइन है ना y इज इक्वल टू एक्स, इसके दोनों जानिब सिमेट्रिकल होता है, सेम होता है, उसका पैटर्न सेम होता है। और ये होना जरूरी है, यानी कि अगर कोई भी फंक्शन हो तो उसका जो इनवर्स है उसका फंक्शन का और उसका जो ग्राफ है वो ये जो लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, इसके दोनों जानिब एक ही जैसा होना चाहिए, उसका पैटर्न एक ही जैसा होना चाहिए, तब वो एक दूसरे के इनवर्स कहलाते हैं। तो इसी के बारे में उसने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, वो मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। कहता है जी अब आप देख सकते हैं कि जो ग्राफ है ना दोनों फंक्शन का और उसके इनवर्स का, ये दोनों एक दूसरे, ये दोनों सिमेट्रिक हैं विद रिस्पेक्ट टू लाइन y इज इक्वल टू एक्स। तो अब इसमें पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि अगर ऐसा हो, इफ द ग्राफ ऑफ बोथ फंक्शन इज सिमेट्रिक,
with respect to line y is equal to x, then we say both are inverse of each other. Both are inverse of each other. कि अगर दूसरे जुबान में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि फंक्शन और उसका ग्राफ, ये जो लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, इसके दोनों जानिब सिमेट्रिक होना चाहिए, यानी कि उसका पैटर्न सेम होना चाहिए। और दूसरी बात कि अगर फंक्शन पे मौजूद जो पॉइंट है वो आपके पास एक्स वाई है, तो इसके इन्वर्स पे जो पॉइंट बनेगा वही पॉइंट जब इसके इन्वर्स पे बनेगा तो वो वाई एक्स हो जाएगा, यानी कि इन्वर्स में इन्वर्स होता ही उलट है, तो ये भी चेंज हो जाते हैं। तो आप लिखेंगे कि इफ एक्स वाई लाई ऑन फंक्शन, हमारे पास कोई पॉइंट है एक्स वाई वो फंक्शन पे मौजूद है, देन इनको उल्टा दें, वाई एक्स लाई ऑन इट्स इनवर्स। ठीक है, यानी कि फर्ज करें इस फंक्शन का एक पॉइंट है 2 3, तो उसके इनवर्स पे जब वो पॉइंट बनेगा वो बन जाएगा 3 2। ठीक हो गया। तो ये थोड़ी सी बातें इनवर्स की ग्राफिकल, तो यहाँ पे इनवर्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब मैं थोड़ा सा इंटरवल के बारे में बता दूं, फिर हम ये आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ले जी, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है इंटरवल का। तो इंटरवल को अगर मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करूं कि इंटरवल क्या होते हैं, तो इसके बारे में मैंने लिखा है पार्ट ऑफ नंबर लाइन। नंबर लाइन का एक हिस्सा जो है वो आपका इंटरवल कहलाता है। ठीक है, एक हिस्सा भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं। तो नंबर लाइन का जब आप एक हिस्सा ले लेंगे तो उसको हम कहते हैं इंटरवल। तो अब मैं डायरेक्टली बात करूंगा कुछ इंटरवल्स के बारे में, उसकी टाइप्स के बारे में। एक होता है जी क्लोज इंटरवल। अभी क्लोज इंटरवल क्या होता है, इसके लिए मैं एक नंबर लाइन बनाऊंगा। नंबर लाइन भी आप लोगों ने पढ़ी। ये नंबर लाइन क्या होती है, ये एक लाइन होती है जिसके दरमियान में नंबर होता है 0, जिसके राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी तक। अब मिसाल के तौर पर आप क्या चाहते हैं कि नंबर लाइन में आप -3 से लेकर 3 तक नंबर्स लेना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं, या यूं कह लें कि आपके पास आपने x की जो वैल्यूज लेनी है वो लेनी है फ्रॉम -3 to 3, यानी कि उसमें -3 भी शामिल है, 3 भी शामिल है, और इसके दरमियान वाली तमाम वैल्यूज भी शामिल है। तो अब आप इस इंटरवल को किस तरह से लिखेंगे, इस इंटरवल को हम इस तरह से लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में -3,3। इंटरवल में हमेशा स्मॉल वैल्यू पहले लिखते हैं, बड़ी वैल्यू बाद में लिखते हैं। इसको हम कहते हैं क्लोज इंटरवल। ठीक है, क्लोज इंटरवल को ऐसे लिखा जाता है ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ, और इसका मतलब होता है कि -3 और 3 समेत अंदर वाली तमाम वैल्यूज, यानी कि ये इनिशियल वैल्यू भी शामिल है, फाइनल वैल्यू भी शामिल है। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट भी शामिल है, एंडिंग पॉइंट भी शामिल है, और दरमियान वाली तमाम वैल्यूज शामिल है। तो इसको हम इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं -3,3। और एक और लिखने का इसका तरीकाकार ये है कि आप लिखेंगे -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3। इसका भी यही मतलब है कि जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू वो -3 से स्टार्ट होती है और 3 तक जाती है। ठीक हो गया, तो ये आपका पहला इंटरवल आ गया, दैट इज क्लोज्ड इंटरवल। फिर एक होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, अब ये ओपन इंटरवल क्या होता है ये भी मैं आपको नंबर लाइन बनाकर ही समझाऊंगा। मिसाल के तौर पर फिर आपके पास ये एक नंबर लाइन आ गई, दरमियान में 0, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आएंगे राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर आएंगे, और अगेन सिचुएशन यही है कि एक नंबर है हमारे पास -3, एक नंबर है 3। अब आप ये चाहते हैं कि हम -3 इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं लेना चाहते, इसके दरमियान वाली सारी वैल्यूज लेना चाहते हैं। बात को फोकस करना है कि इनिशियल वैल्यू नहीं लेना चाहते, फाइनल वैल्यू नहीं लेना चाहते, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं लेना चाहते, एंडिंग पॉइंट नहीं लेना चाहते, इनके दरमियान वाली वैल्यूज लेना चाहते हैं। यानी कि आप लेफ्ट साइड पर आए
तो लेफ्ट साइड पर आप -2.9 तक वैल्यूज देंगे और राइट साइड पर जाएं तो आप 2.9 तक वैल्यू देंगे, -3 और 3 आप नहीं लेंगे। तो आप अगर इसको लिखना चाहते हैं तो इसको इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसका एक तरीकाकार होता है कि आप राउंड ब्रैकेट में लिखें -3 to 3। इसका मतलब होता है कि -3 और 3 बजाते खुद शामिल नहीं है, लेकिन इनके दरमियान वाली वैल्यूज तमाम की तमाम शामिल है। दूसरा लिखने का तरीकाकार यही है कि फर्ज करें अगर ये x की वैल्यूज है तो दूसरा तरीका ये होगा -3 लेस देन x लेस देन +3। अब नीचे इक्वल नहीं आएगा, तो क्लोज इंटरवल में लेस देन इक्वल आता है, ओपन इंटरवल में नीचे इक्वल नहीं आता। इसका मतलब यही है कि -3 और 3 इन दोनों वैल्यूज को छोड़कर दरमियान वाली सारी वैल्यूज शामिल करनी है, मौजूद है। तो ये होता है ओपन इंटरवल। उसके बाद एक लास्ट टाइप है, इसको हम कहते हैं, दो नाम है इसको, या तो हम इसको कहते हैं हाफ ओपन या फिर हम इसको कहते हैं हाफ क्लोज्ड, कुछ भी कह सकते हैं, इंटरवल। अब नाम से जाहिर है ये भी मैं अब आपको नंबर लाइन बनाकर ही समझाऊंगा कि मिसाल के तौर पर ये आपकी एक नंबर लाइन है, दो केसेस बनाएंगे हम। ये दरमियान में 0, नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। हम फिर वैसे नंबर कोई भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे समझाने के लिए -3 और 3 ले रहा हूँ, -3 to 3। अब हम ये चाहते हैं कि हम -3 स्टार्टिंग पॉइंट शामिल करें, एंडिंग पॉइंट शामिल ना करें, ठीक है। यानी कि -3 इंक्लूडेड है, दरमियान वाली सारी वैल्यूज भी इंक्लूडेड है, लेकिन 3 इंक्लूडेड नहीं है। तो इसको लिखने का तरीका ये है, आप ऐसे लिखेंगे -3 के साथ स्क्वायर ब्रैकेट कॉमा और इस 3 के साथ राउंड ब्रैकेट। तो इसका मतलब यही होता है कि भी -3 स्टार्टिंग पॉइंट शामिल है, दरमियान वाली तमाम वैल्यूज शामिल है, लेकिन एंडिंग पॉइंट शामिल नहीं है। दूसरा तरीकाकार ये होगा -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3। जो नंबर शामिल है उसके साथ लेस देन इक्वल, जो नहीं शामिल उसके साथ सिर्फ लेस देन आएगा। इसका मतलब भी यही है। तो पहला केस ये है। दूसरा केस ये है कि अब हम ये नेगेटिव इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, 0 आ गया। फिर से हमारे पास दो वैल्यूज हैं -3 और 3। अब हम चाहते हैं कि हम स्टार्टिंग वैल्यू शामिल ना करें, लेकिन एंडिंग वैल्यू को हम इंक्लूड करें, शामिल करें, ठीक है। दरमियान वाली वैल्यूज तो सारी शामिल है, लेकिन स्टार्टिंग और एंडिंग शामिल नहीं है। सॉरी, स्टार्टिंग शामिल नहीं है, एंडिंग शामिल है। इसको किस तरह से लिखेंगे? अब जो शामिल नंबर नहीं है इसके साथ राउंड ब्रैकेट, जो शामिल है उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट। ये आप इसको इस तरह से लिखेंगे। या दूसरा तरीका लिखने का क्या होगा, -3 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 3। जो शामिल है उसके साथ लेस देन इक्वल, जो नहीं शामिल उसके साथ लेस आएगा। तो ये इंटरवल्स को लिखने का तरीका है। एक रूल और ज़हन में रखिएगा, जो इन्फिनिटी होता है ना, चाहे पॉजिटिव इन्फिनिटी हो या नेगेटिव इन्फिनिटी हो, इसके लिए आपने राउंड ब्रैकेट ही यूज करनी है, ठीक है। अगर एक तरफ इन्फिनिटी हो या दोनों इन्फिनिटी हो, तो इन्फिनिटी के लिए आपने राउंड ब्रैकेट ही यूज करनी है, क्योंकि ये नंबर ही डिफाइन नहीं है, पता ही नहीं है क्या, तो इसके लिए ये यूज करना है। तो बहरहाल ये थोड़ा सा इंटरवल का कॉन्सेप्ट था। ये डोमेन जब मैं लिखूंगा ना क्वेश्चंस में, तो उसमें आपको हेल्प होगी, समझ आएगी कि भाई डोमेन किस तरह से लिखी गई है, क्योंकि हमने डोमेन को इन्हीं फॉर्म्स के अंदर लिखना होता है। कुछ क्वेश्चन में इन्हीं फॉर्म्स में लिखते हैं, कुछ में वैसे सिंपल लिख देते हैं। तो ये पता होंगे तभी आप लिख पाएंगे ना। तो ये आपका एक टॉपिक इसमें शामिल कर लें। चलिए जी, आज के लिए इतना ही। फिर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में अब हम बाकायदा तौर पर हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।